नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए अपन आज बात करने वाले हैं, कल जो अपन ने पढ़ा था, अपना पाठ जो चल रहा था आत्म परिचय का, हरिवंश राय बच्चन जो है इनके कवि थे। तो चलिए देखते हैं इस कविता में आगे क्या क्या है। देखें, आगे की जो पंक्ति है वो है कि कर यत्न, यत्न यानी होता है प्रयत्न, प्रयास, मिटे यानी मिटना, सब यानी सब, सत्य, सत्य यानी सच, किसी ने जाना, यहाँ पर किसी ने नहीं जाना। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, इसका मतलब किसी ने भी नहीं समझा है इसको, यानी कर यत्न। तो बच्चन जी कह रहे हैं कि संसार के सभी लोग सत्य को जानने का प्रयास करते रहे हैं और सत्य का प्रयास करते करते बहुत से लोग जो हैं वो मिट चुके हैं, लेकिन सत्य किसी ने जाना, लेकिन सत्य का पता किसी को भी नहीं चला है, यानी सच को कोई भी आज तक जान नहीं पाया है। चलिए देखें आगे। नादान, नादान नादानी करने वाला, वही है हाय, हाय जहाँ पर है दाना, दाना, दाना का अर्थ यहाँ पर है भोग विलास के संसाधन। जिस समाज में रहते हैं, जिस वातावरण में अपन रहते हैं, वहाँ पर जो संसाधन है, जो अपन कह सकते हैं कि अपने को आकर्षित करने वाले जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं, तो उनको यहाँ पर क्या कहा गया है? दाना कहा गया है। कि नादान वही है हाय जहाँ पर है दाना। तो कवि कह रहे हैं कि जहाँ पर भी भोग विलास के साधन मिलते हैं, भौतिक संसाधन मनुष्य को मिलते हैं, वहीं पर ही वह क्या कर देता है? नादानी कर बैठता है और भोग विलास के साधनों में लग जाता है और सत्य को नहीं जान पाता। फिर मूढ़, मूढ़ यानी होता है मूर्ख, न क्या जग। तो संसार में ऐसे लोग मूर्ख नहीं तो और क्या हैं? कवि ऐसे लोगों को क्या बताया है? मूर्ख बताया है। जो इस पर भी सीखे, जो इस पर भी नहीं सीख रहे हैं, जिनको पता होने के बावजूद कि इस संसाधनों से हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला, कुछ भी इससे हमें लाभ नहीं मिलने वाला, फिर भी इस पर वो सीख नहीं पा रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वे सीख नहीं पा रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ। तो कवि कह रहा है कि मैं तो यहाँ पर सीख रहा हूँ। क्या सीख रहा हूँ? सीखा ज्ञान भुलाना। जो मैंने भौतिक संसाधनों का ज्ञान सीखा है, जो मैंने सांसारिकता का जो ज्ञान सीखा है, उस ज्ञान को मैं भूलना चाहता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं। दोबारा से देख ले एक बार फटाफट। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कि संसार के सभी लोग सत्य को जानने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन सत्य कोई भी जान नहीं पाया है। नादान वही है जहाँ पर है दाना। जहाँ पर भी व्यक्ति को भोग विलास के साधन मिलते हैं, जहाँ पर भी सांसारिकता के साधन मिलते हैं, वहाँ पर ही वो क्या करता है? नादानी कर बैठता है। फिर मूढ़ ने क्या जग, जो इस पर भी सीखे, जो यहाँ पर रहकर उन्हीं को अपना रहे हैं, उन्हीं संसाधनों को अपना रहे हैं, ऐसे लोग इस संसार में मूर्ख नहीं तो और क्या है। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। मैं तो जो मैंने यहाँ पर लालच का, लोभ का जो ज्ञान यहाँ पर सीखा है, उसको मैं भूलना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं यानी मैं, और यानी यहाँ पर अलग की बात है, और यानी अलग, और जग यानी संसार। और भाई मैं और संसार दोनों क्या है? अलग अलग है। देखो और शब्द यहाँ पर 3 बार आया है। शब्दों की आवृत्ति जहाँ पर होती है और उनके हर बार अर्थ अलग अलग निकलते हैं, तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है अपना यमक अलंकार। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जो है यहाँ पर कर देते हैं अनुप्रास अलंकार कर देते हैं, वो जो यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ पर जो मुख्य जो अलंकार रहेगा वो कौन सा रहेगा? यमक अलंकार रहेगा। भिन्नार्थक शब्दों की जहाँ पर आवृत्ति होती है, वहाँ पर कौन सा होता है? यमक अलंकार होता है। तो मैं और जग, कि मैं, भाई कवि क्या करता है? कवि प्रेम को पसंद करता है, प्रेम का दीवाना है, इसलिए कवि। और संसार, संसार अलग क्यों है? क्योंकि संसार जो है भौतिक संसाधनों में लगा हुआ है, इसलिए कवि अपने को और इस संसार को क्या मानता है? अलग अलग मानता है। कहाँ का नाता? इन दोनों में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ये दोनों ही क्या है? अलग अलग है। मैं अलग हूँ और ये संसार भी क्या है? अलग है, क्योंकि मैं प्रेम को पसंद करता हूँ और ये जो संसार है वो इसको पसंद नहीं करता, छल कपट करता है, इसलिए मेरे में और संसार में कोई जो है रिश्ता नाता नहीं है। मैं बना बनाकर कितने जग, जग यानी संसार, रोज हमेशा मिटाता। कवि कह रहा है कि मैं सपनों का संसार बहुत बार, प्रेम का जो संसार है वो बनाता हूँ और फिर उसमें कुछ कमी नज़र आने पर उसको बार बार मैं मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव यानी होता है धन संपदा, वैभव यानी क्या होता है? धन संपदा। तो कवि कह रहा है कि संसार के लोग जिस जगह पर धन संपदा इकट्ठी करने में लगे हैं, माया मोह के चक्कर में पड़े हुए हैं, उसी जगह पर मैं प्रतिपग
तो संसार के लोग जिस धरती पर हमेशा माया मोह जोड़ने में लगे हैं, धन इकट्ठा करने में लगे हैं, मैं प्रतिपग यानी पैर से उस पृथ्वी को ठुकराता, तो मैं हमेशा से प्रतिपग यानी हमेशा से उस पृथ्वी को नकारता हूँ, उसको स्वीकार नहीं करता हूँ। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। फिर भी एक बार फटाफट देख लें। मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मेरे में और संसार में कोई रिश्ता नाता नहीं हो सकता, क्योंकि मैं प्रेम दीवाना हूँ और संसार के लोग जो है वो भौतिक सांसारिक संसाधनों में लगे हुए हैं, इसलिए इन दोनों में कोई रिलेशन या संबंध नहीं हो सकता। मैं बना बना कर अपने जोग रोज मिटाता, यानी मैं हमेशा एक नए संसार का निर्माण करता हूँ और फिर उसमें कुछ कमी होने के कारण मैं उसको मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यानी संसार के लोग जिस धरती पर धन संपदा जोड़ने में लगे हैं, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता, यानी मैं हर पल जो है ऐसी पृथ्वी ऐसी धरती को ठुकराता हूँ, नकारता हूँ। ठीक है, आगे देखें। अगला है अपना, मैं निज रोदन में, निज यानी अपना, रोदन यानी रोना, मैं राग अलग ही राग लिए फिरता हूँ। भाई कवि कह रहा है कि मेरे रोने में भी एक नया राग है, और कवि का जो रोना है, कवि का जो दुख है, वो प्रकट किसके माध्यम से होगा? कविता के माध्यम से। तो कवि कह रहा है कि मेरे अपने रोने में भी एक क्या है? नया राग है, तो उसी राग को लेकर मैं फिरता हूँ। शीतल वाणी, कवि कह रहा है कि वैसे मेरी वाणी क्या है? शीतल है, मैं आग लिए फिरता हूँ। मेरी वाणी शीतल है, इसके बावजूद भी उसमें जिस प्रकार आग सबको जला डालती है, उसी प्रकार मेरी जो कविता है उसमें मेरे जो आत्म विचार हैं वो सबको प्रभावित करने वाले हैं। तो शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। वैसे मेरी जो वाणी है वो शीतल है, लेकिन उसमें आग के जैसी क्या है? जलन है। हो जिस पर भूपो यानी राजाओं के प्रसाद यानी भवन होता है, एक प्रसाद जो मंदिर में मिलता है, प्रसाद है ना, वो प्रसाद अलग होता है कि ये प्रासाद है। प्रासाद कहते हैं भवन महलों को। निछावर यानी न्योछावर, निछावर यानी क्या होता है? न्योछावर। तो कवि कह रहा है मैं वह खंडहर, खंडहर यानी टूटा फूटा महल हो सकता है, टूटा फूटा जो कोई दीवारें वगैरह हो सकती हैं, तो खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो कवि कह रहा है कि मैं भूपों के प्रसाद न्योछावर, कि अगर मुझे राजा महाराजाओं के महल भी मिले उनको भी मैं न्योछावर कर सकता हूँ। किस पर? मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। भाई मैं जो खंडहर, जो टूटे फूटे महल हैं, उन पर बड़े बड़े राजाओं के महलों को भी न्योछावर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कवि की जो कविता है वो बड़ी ही सुंदर कविता है, और ये कविता अपनी यहाँ तक जो है पूरी हो गई है। इसके आगे दो एक पद और हैं, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। फिर पहले मैं इसका एक बार जो है तीसरे पद का फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। तो मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरे रोने में, मेरे दुख में भी एक नया राग है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरी वाणी शीतल है, फिर भी उसमें आग के जितना प्रभाव है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, जिस पर बड़े बड़े राजाओं के महल न्योछावर हों, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। वही खंडहर का भाग में लेकर इस जीवन में जी रहा हूँ, इस धरती पर जी रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये इतना समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है अपना, अगला देखें, यहाँ पर अपने लास्ट दो पद बच गए हैं, उनकी बात भी अपन कर लेते हैं। देखें, मैं रोया, कवि कह रहा है कि मैंने अपने दुख को, रोने का मतलब कवि रो नहीं रहा है, रोने का मतलब है कवि कह रहा है कि मैंने जब अपने दुख को कविता के माध्यम से लोगों के सामने प्रकट किया, इसको तुम कहते हो गाना। इसको आप लोगों ने क्या कह दिया कि ये तो गाना गा रहा है। कवि कह रहा है कि मेरे दुख को मैंने कविता के माध्यम से व्यक्त किया, तो तुम लोग उसे कहते हो कि ये तो गाना गा रहा है। मैं फूट पड़ा, मैंने जब अपने दुख को कविता के माध्यम से, फूट पड़ने का मतलब व्यक्त किया, जब मैंने अपने दुख को दूसरों के सामने व्यक्त किया, तुम कहते हो छंद बनाना। जैसे ही मैंने कविता के रूप में उसको सामने प्रकट किया, आप लोगों ने कहा कि ये तो देखो, ये तो छंद बन गया। ठीक है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। तो यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि ये संसार मुझे कवि के नाम से संबोधित क्यों कर रहा है, ये मुझे कवि क्यों मान रहे हैं, बल्कि मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। लेकिन मैं तो क्या हूँ? इस संसार का, इस दुनिया का क्या हूँ? प्रेम का दीवाना हूँ। इसलिए मुझे कवि की संज्ञा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो इस संसार का क्या हूँ? प्रेम दीवाना हूँ। चलिए
समझ में आया होगा, बहुत सरल है, फिर भी मैं एक बार दोबारा से फटाफट बता देता हूँ कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। तो कवि कह रहा है कि जब मैंने अपने दुख को कविता के माध्यम से प्रकट किया तो तुम लोगों ने कहा कि ये तो गाना गा रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। जब मैं फूट फूट कर मैंने अपनी दुख को कविता के माध्यम से प्रकट किया तो तुम लोगों ने कहा कि ये तो छंद बन गया। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए? तो कवि कह रहा है कि ये संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपना रहा है? मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, लेकिन मैं तो क्या हूँ? दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, प्रेम दीवाना हूँ। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट पद अपना है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। तो कवि कह रहा है कि मैं दीवानों का सा वेश धारण करके, प्रेम दीवानों का वेश धारण करके इस संसार में घूम रहा हूँ। मादकता, मादकता नशा होता है ना, पागलपन, निशेष, बिल्कुल शेष कुछ भी नहीं रहना, लिए फिरता हूँ कि मेरे जीवन में क्या है? प्रेम की मादकता है और उसी मादकता को लेकर मैं इस संसार में जी रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे, मेरी इस जो कहानी है, मेरी ये जो पीड़ा है, उसको सुनकर संसार के लोग क्या कर रहे हैं? झूमने लगे हैं, झुके लहराए। भाई दूसरों के दुख को देखकर कोई भी लोग जो है वो दुखी नहीं होते हैं। वर्तमान की स्थितियाँ ऐसी हैं, तो उसी के हिसाब से इन्होंने भी लिखा है कि जिसको सुनकर, कवि कह रहे हैं कि मेरे दुख को सुनकर लोग क्या करने लगे? झूमने लगे, झुकने लगे, लहराने लगे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो फिर कवि कह रहा है कि मैं तो हमेशा क्या है? सबके लिए मौज मस्ती का संदेश लेकर इस संसार में फिर रहा हूँ। यानी सबके लिए मेरे मन में क्या है? किसी के भी प्रति मेरे मन में द्वेष की भावना नहीं है, सभी के प्रति मेरे मन में क्या है? प्रेम की भावना है। और उसी प्रेम की मस्ती का संदेश लेकर मैं सबके लिए इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जी रहा हूँ। चलिए एक बार फटाफट इसको दोबारा से बता देता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं प्रेम दीवानों का सा वेश धारण करके इस जीवन में घूम रहा हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में प्रेम की मादकता भरी हुई है, जिसको सुनकर जग झूमे। प्रेम की ऐसी मादकता है मेरे जीवन में कि जिसको सुनकर सारा संसार जो है वो झूमने लग जाता है, लहराने लग जाता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो मेरे जीवन में क्या है? सबके लिए मौज मस्ती का संदेश लेकर मैं इस धरती पर फिर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपके समझ में आया होगा। आत्म परिचय की जो अपनी कविता है वो यहाँ पर हो जाती है पूरी। यहाँ पर देखिए, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको पता ही होगा मेरे चैनल का नाम क्या है, HS स्टडी टॉक है। तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका जो 12th 10th 9th 11th इन सब का जो कोर्स है वो बिल्कुल करवाऊँगा। अभी तो एक क्लास ले रहा हूँ, बाद में जो है वो 3-3 4-4 क्लासें डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो हैं वो इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ इसी तरह। और आपका जो है, आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें ताकि पता चलता रहे कि जो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपके कितना समझ में आया है, कैसे जो है वो आप इसको समझ रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो, जो पढ़ेगा उसके मन में डाउट्स ज़रूर होंगे, उन डाउट्स को जो क्लियर है वो मैं यहीं पर ही करवा दूँगा आपको। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में। और अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आगे भी बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।